स्वर्गीय राकेश दौलताबाद की टीम सड़कों पर उतरकर गलियों में जाकर के अलग अलग तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के बसई एनक्लेव में भी आज एक डोर टू डोर कैंपेन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये डोर टू डोर कैंपेन बीते 5 दिनों से गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में चल रहा है और आगामी समय में कई ऐसे डोर टू डोर और भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि इस डोर टू डोर की जो पूरी कमान थी वो राकेश दौलताबाद के बड़े भाई मुकेश दौलताबाद के पास थी। वो अपनी टीम के साथ बसई एनक्लेव पहुंचे और यहाँ पहुंच करके लोगों से बात की। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी टीम, और इस टीम के पास एक बैनर था जिसमें लिखा था लेजेंड नेवर डाई। तो जिस तरीके से ये जो टीम आज जुटी थी और इस टीम ने लोगों का प्यार बटोरने का जो काम है वो बसई एनक्लेव में किया था, और कितना प्यार ये बटोर पाए ये हम आज आपको इस खबर में दिखाएंगे। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज एंटीना। जैसे कि पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है, और ऐसे में अलग अलग पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम का खुलासा आने वाली कुछ ही तारीखों में करने वाली है। मगर राकेश दौलताबाद ने जब चुनाव लड़ा था तो वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और एक बार फिर वो अपने कैंपेन में उनका परिवार जो है जुट गया है। हालांकि राकेश दौलताबाद इस वक्त दुनिया में नहीं है, मगर उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनके लोग, उनके चाहने वाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं, और उन लोगों की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जब उनके भाई मुकेश राकेश दौलताबाद ने आज ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया तो बसई एनक्लेव में घुसते ही लोगों ने उनका स्वागत किया, और जो भी लोग अपने घरों के अंदर थे, अपने घरों से बाहर निकल करके राकेश दौलताबाद के इस परिवार, उनके इस भाई, उनके समाज के लोगों से जुड़ते नजर आए। लोगों का सीधे तौर पर आशीर्वाद वाला हाथ उठा और उस हाथ में सीधे तौर पर राकेश दौलताबाद के परिवार की सुनहरी तकदीर नजर आ रही थी। इसमें साफ पता लग रहा था कि लोग जो हैं वो सीधे तौर पर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जब हमने मुकेश राकेश दौलताबाद से बात की तो उन्होंने बताया कि राकेश दौलताबाद की क्या विचारधारा थी, कौन से वो काम थे जो राकेश दौलताबाद के निधन के बाद अधूरे रह गए हैं, पहली कलम से किन कामों को किया जाएगा, वो सभी बातें जो है मुकेश दौलताबाद ने हमसे की। अब आपको सुनवाते हैं मुकेश दौलताबाद ने क्या कुछ कहा इस डोर टू डोर को लेकर के। आने वाले समय के अंदर कुमुदनी दौलताबाद किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि राकेश दौलताबाद की जो पत्नी है कुमुदनी दौलताबाद इस चुनाव को लड़ने वाली है, और चुनाव वो हर हाल में लड़ेंगी, और उन्होंने तय कर लिया है और अपने समाज का काम करने के लिए, अपने इन लोगों का काम करने के लिए, जो कि बादशाह विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं उनके सभी अधूरे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर एक बार फिर ले ली गई है राकेश दौलताबाद के परिवार की तरफ से। और अब आपको सुनवाते हैं मुकेश दौलताबाद ने क्या कुछ कहा। हम अभी तक डोर टू डोर भवानी एनक्लेव और बसई अभी आज एनक्लेव किया है, और देवीलाल कॉलोनी, ये हमारा लगातार 5वां दिन है जो हम पूरा एक एक लोगों से मिल रहे हैं और सभी के साथ अपना संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे पुराने समर्थक थे और हमारे पुराने प्रेमी। राकेश दौलताबाद के जाने के बाद ऐसे में अब जब आप सड़कों पर उतरे तो जो लोगों का रुझान वो कैसा देखने को मिल रहा है? दूसरी बात, कोई नाराजगी लोगों की राकेश को लेकर के मिली या फिर प्यार आप लोगों को मिला, वही बताइए। राकेश जी को लेके तो हमेशा प्यार ही मिलता है। लोगों में सिर्फ नाराजगी ये थी कि जैसे भाई के देहांत के बाद वो थोड़ा सा नहीं जा पाए लोगों के बीच। एक दौर था, वरना पिछले 1.5 साल से तो भाई साहब ने हर जिले के हर दौरे, हर शहर के हर पूरे कर रखे थे, और जहाँ तक सहयोग की बात है पब्लिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। राकेश दौलताबाद के निधन के बाद कुछ काम जो है अधूरे रह गए, हालांकि अब अचानक लगे, जो अधूरे कामों की जो जिम्मेदारी है उसको किस तरीके से जो है राकेश दौलताबाद की पत्नी अगर जीत कर आते हैं तो इसमें से करीबन 125 करोड़ रुपए के जो ऐसे प्रोजेक्ट है जो राकेश जी ने सरकारी तौर से पास कराए हुए थे, आचार संहिता लगने के बाद वो रुक गए काम। इसमें मेरे भी गांव के भी काम और क्षेत्र के भी काम है। ये काम जल्द से जल्द जैसे ही हम सरकार में सत्ता में आ जाएंगे तुरंत प्रभाव से सबसे पहले ये काम किया जाए। शीतला कॉलोनी, शीतला एक हॉस्पिटल वो बन रहा था कॉलेज मेडिकल का, उसको लेकर के राकेश दौलताबाद ने काफी लड़ाई लड़ी, तो ऐसे में उस काम को अमली जामा पहनाने का काम कब तक आप लोग कर पाएंगे? ये अभी तक उसका 80% काम हो चुका है शीतला हॉस्पिटल का, और मौजूदा सरकार अभी थोड़ा ढीला रवैया करते हुए इसको अभी पूरा तरीके से काम नहीं कर रही है। जैसे ही हम सत्ता में आएंगे इसको तुरंत 1 साल के अंदर पूरा शीतला हॉस्पिटल चालू होगा और जिसकी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं आप जनता को मिलेगी। समय काफी कम बचा है और आगामी 15 तारीख के आसपास जो चुनाव की तारीख जो मुकर्रर कर दी गई, तो ऐसे में इतनी बड़ी विधानसभा, सब प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर कहा जाता है, कैसे कवर करेंगे? हम पूरा परिवार अलग अलग जिम्मेवारी लेते हुए हर एक क्षेत्र को अपना बना के
अपना बांट के हम सब अपने लोग आपस में काम कर रहे हैं। राकेश जोल्टाबाद की तस्वीर अगर बात करें तो वो भी महिलाओं के बीच क्या ऐसी तरीके से डोर कर रही हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे कहीं भी आप जाएंगे तो उनके भी कार्यक्रम, डेली के कार्यक्रम है, कम से कम भी 30 से 40 कार्यक्रम वो डेली निपटा रही है। अलग अलग इलाकों में आप जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी मुख्य कॉमन चीजें हैं, बातें हैं जो जनता के मुंह से हर बार सामने आ रही हैं कामों को लेकर के, राकेश जोल्टाबाद को लेकर? देखिए, जहाँ तक कामों की बात है, राकेश जोल्टाबाद जी के कामों में कोई किसी किस्म की देरी नहीं थी। ये एक बदकिस्मती है, बेचारे अपने 4.5 साल ही पूरा कर पाए, पूरा कार्यकाल भी पूरा 5 साल नहीं कर पाए। अगर वो होते तो आज आप इस इलाके की रूपरेखा ही देखते हो और आगे आने वाले टाइम में भी उनको कोई हराने के लिए कोई भी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो उनको हरा सके। इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात राकेश जोल्टाबाद करते हैं, मगर ऐसे में जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, उनके कोई ऐसे काम जो जनता हर बार जिक्र करती है, सीवर की बात करें, सड़कों की बातें, कोई कमी ऐसी जो आपने नोट की हो इन डोर टू डोर कैंपेन के दौरान, इस चुनाव प्रचार? देखिए, जो कमी महसूस की है क्या है कि जो पहले की कॉलोनियां है, जैसे कुछ लोगों ने अपने पैसे से सीवरेज लाइन वगैरह डलवा रखी थी जो कि बहुत ही छोटी साइज की थी। अगर यही चीज अगर पहले अब राकेश जी के उसमें टाइम में होती तो अगर ये करवाई जाती तो ये बड़े लेवल पे बड़े साइज की चीजें लाइन होती है। सीवरेज की समस्या है जो सबसे ज्यादा अहम सामने आ रही है। बादशाहपुर विधानसभा में हाई राइज बिल्डिंगों के रहने वाले जो लोग हैं, बिल्डिंगों के भीतर साथ साथ आउटडोर यानी बिल्डिंगों के बाहर की चीजों से भी परेशान है। बिल्डर अपनी मनमानी करते हैं और आप समझ सकते हैं कि द्वारका के इलाके में काफी बिल्डर पनप रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे बेलगाम बिल्डरों को लेकर के कैसे पहली कलम पे कुमुदनी जोल्टाबाद काम कर पाएंगे? आपने एक इंटरव्यू देखा होगा राकेश जी का विधानसभा के अंदर, जो सबसे पहले जो कच्ची कॉलोनियों का था जिनको नियमित कराने के लिए थी, और दूसरा जो था विधानसभा में उठाया था वो RWA बनाने के लिए और बिल्डर से हैंडओवर करवाने के लिए जो राकेश जी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था। जैसा कि आपने सुना, मुकेश राकेश जोल्टाबाद यानी राकेश जोल्टाबाद के बड़े भाई मुकेश जोल्टाबाद ने क्या कुछ कहा, आपने साफ साफ सुना होगा और तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि अचानक से ये टीम जो है गलियों में पहुंचती है। गलियों में पहुंचने के बाद जो लोग हैं रुक करके उनका इंतजार करके नजर आ रहे हैं, और जब राकेश जोल्टाबाद के भाई लोगों से अपना समर्थन मांग रहे हैं तो हर कोई समर्थन में अपनी सहमति दिखा रहा है। दीवारों के ऊपर अपने पर्चे लगाते नजर आए कार्यकर्ता भी निस्वार्थ सेवा करते नजर आ रहे हैं, और काफी युवाओं की जो टीमें हैं राकेश जोल्टाबाद के इस परिवार के साथ जुट गई हैं। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये बसने के लिए की तस्वीरें हैं, मगर ऐसा ही नजारा गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कई अलग अलग गांवों के अंदर भी इसी तरीके से डोर टू डोर इस वक्त भी चल रहा है, और आने वाले समय के अंदर भी बड़े प्रोग्राम भी होंगे और इसी तरीके से डोर टू डोर को और भी जगहों पर अमली जामा पहनाने का काम ये टीम कर रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितना प्यार जो है जनता का राकेश जोल्टाबाद के परिवार यानी कि उनकी पत्नी को चुनाव के दौरान मिलता है, और ऐसे में लोग किस तरीके से समर्थन जो आज कैमरे के सामने करते नजर आए हैं, क्या चुनाव के समय भी वो समर्थन देते नजर आएंगे, क्या उनको वोट देते नजर आएंगे, ये सभी चीजें आने वाले समय में ही तय हो पाएंगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इस खबर को शेयर कर दीजिएगा, तो शेयर करने से ही जो हमारी ताकत है वो कहीं ना कहीं सामने आती है, चाहे वो ताकत नेता की हो, चाहे वो ताकत किसी चैनल की हो। तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा जो चैनल है वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है, ना कि डोनेशन पे। तो सीधे तौर पर सब्सक्रिप्शन यानी हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, और साथ ही साथ खबर को शेयर करें, जिससे कि जो सोच है किसी नेता की, उसके परिवार की, उसकी टीम की, वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।